good morning. Good morning, sir. Class 10, exercise 9.1, NCERT book. The angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 30 degree. If the tower is 50 meter height, find the height of the building. तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया आपका? इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है आपका एक क्या है आपका डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखिए। डायग्राम का अगर आप समझ गया और बना लिया तो आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे आप लोग। तो एक क्या है आपका बिल्डिंग है और दूसरा क्या है आपका टावर है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिख देता हूँ आप लोगों को इजी होने के लिए। ये आपका क्या है आपका बिल्डिंग है, एक आपका क्या है बिल्डिंग है, दूसरा क्या आपका टावर है। तो टावर का हाइट दिया गया ऑलरेडी आपका 50 और बिल्डिंग का आपका हाइट दिया गया नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑलरेडी जो टावर का नीचे से खड़ा होकर किसको देख रहा है आपका बिल्डिंग में देख रहा है, जबकि क्वेश्चन में दिया गया था एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है आपका नीचे से ऊपर। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब नीचे से ऊपर देखना, ठीक है। तो टावर का नीचे खड़ा होकर कहाँ देख रहा है बिल्डिंग में देख रहा है, उसमें क्या बन रहा है आपका 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट फिर आपका बिल्डिंग का नीचे खड़ा होकर कहाँ देख रहा है वो टावर को देख रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देख रहा है, ठीक है। उसका कितना डिग्री का एंगल बन रहा है आपका 60 डिग्री का। तो हमें बताया गया अभी फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जबकि टावर का हाइट आपको बताया गया है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन तो हम लोग कर चुका है ऑलरेडी, 6, 7, 8 भी कर चुका है। तो इसको देखिए आप लोग का प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग को गिवन क्या दिया गया है क्वेश्चन में, आप लोग का क्वेश्चन में गिवन क्या दिया गया आप लोगों का सॉल्यूशन हाइट ऑफ द टावर गिवन आपका दिया गया है हाइट ऑफ द टावर। कितना दिया गया हाइट ऑफ द टावर 50 मीटर। और हम लोगों को बिल्डिंग का हम लोगों को हाइट पता नहीं है। जब भी कुछ चीज़ को हम लोग को पता नहीं होता उसको हम लोग क्या मानते हैं लेट, ठीक है ना। पी क्यू आर कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे इसको लेट हाइट ऑफ द क्या लिखेंगे हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या मान लिया लेट हम लोग एच, ठीक है। तो अब हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं, एक अभी देख लीजिए आप लोग, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, इसको समझने के लिए कोशिश कीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को। आपका जबकि हम लोगों को क्या दिया गया है टावर का, इसमें क्या दिया गया है हाइट दिया गया है, ठीक है। बेस आपको दिया नहीं गया है। तो आप लोग को इसमें कितना एंगल बन रहा है 2 बन रहा है ना। तो एंगल 2 बन रहा है, एक आपका बन रहा है ABC, दूसरा बन रहा है आपका क्या ABD। जबकि हम लोग ABD को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, इस पर कुछ भी दिया गया नहीं है, ठीक है। आपको ना ही इस पर बेस दिया गया ना इस पर परपेंडिकुलर दिया गया है। तो हम लोग इसको पहले क्या करेंगे, इसका बेस निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इस एंगल को हम लोग क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। एनी डाउट? तो ये एंगल में ऑलरेडी हम लोग का दिया गया है, क्या दिया गया आपका 50 मीटर गिवन दिया गया है। तो हम लोग किस ट्रायंगल को लेकर सॉल्व करेंगे, पहले ABC को लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ABC को जब सॉल्व करेंगे हम लोग परपेंडिकुलर बाय बेस ना, या तो बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है हम लोगों का cos थीटा या tan थीटा। परपेंडिकुलर बाय बेस हम लोग का tan थीटा होता है और बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है हम लोग का cos थीटा। तो हम लोग tan थीटा भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं, cos थीटा लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी कीजिए आप लोग, कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ में क्या क्या दिया है हम लोग का बेस बाय क्या लेंगे हम लोग परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का cot थीटा। तो बेस क्या दिया गया आप लोग का AB और परपेंडिकुलर क्या दिया गया आप लोग का BC। cot क्या है आप लोगों का cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हम लोगों का 1/√3। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या निकलेंगे हम लोगों का AB √3 ना।
अभी आपका BC का ऑलरेडी वैल्यू दिया गया, हम लोग पुटअप कर सकते हैं। Yes, sir. AB BC का कितना हम लोग का दिया गया है, गिवन 50 इक्वल टू 1/√3। AB √3 क्या हो जाएंगे हम लोग का, AB √3. AB √3. √3 50 1 जा 50. 50। AB इज इक्वल टू 50/√3. 50/√3। इक्वेशन 1 बन चुका है हम लोगों का। Yes, sir. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, In triangle ABD. इन ट्रायंगल ABD को सोल्व कर सकते हैं हम लोग। Yes, sir. अब आप लोगों का ये ट्रायंगल हो चुका है हम लोग का ऑलरेडी। अभी हम लोग किसको कर सकते हैं, ABD। यहाँ में तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना है, एक ट्रायंगल को कर चुका है ऑलरेडी हम लोग। इन ट्रायंगल ABD तो अभी भी वही करेंगे हम लोग, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होगा हम लोग का, cot थीटा। तो BC क्या है हम लोग का, अभी बेस क्या है हम लोगों का, AB. AB। वेरी गुड। AB बाय परपेंडिकुलर क्या है हम लोगों का, AD। या तो D है कुछ भी ना हम लोगों का। Yes, sir. cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हम लोगों का, √3. कोट का क्या दिया गया आप लोग का, जबकि हम लोग ABD लिया है, कितना डिग्री है हमें, 30 डिग्री। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ एक स्टेप, 30 डिग्री। AB बाई DA। हम लोग DA को क्या मान लिया था, लेट्स क्या माना था हम लोग, H। तो DA की जगह हम क्या पुटअप कर सकते हैं हम लोग, H पुटअप कर सकते हैं। H तो कोट 30 का वैल्यू कितना है हम लोगों का, √3। पर नीचे कुछ नहीं, क्या कर सकते हम लोग, 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा हम लोगों का। Yes, sir. तो AB इज इक्वल टू AB. H√3 इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2 क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2 को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। Yes, sir. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो 1 में क्या दिया गया, क्या निकला था हम लोग का, 50/√3। और इक्वेशन 2 क्या निकला था हम लोगों का, H/√3। H√3 तो क्या हो जाएंगे हम लोग का, 50/√3। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, Cross multiplication. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। Yes, sir. क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएंगे हम लोगों का, H into √3. H इज इक्वल टू 50√3 बाई ये √3 इस तरफ ट्रांसपोज हो जाएंगे ना, Yes, sir. तो डिवाइड होगा ना, नहीं होगा, Yes, sir. √3। आप लोगों को समझ में आ रहा है, Yes, sir. 50√3 हो जाएंगे तो कितना होगा हम लोग का, 3 हो जाएंगे। Yes, sir. अब इसको ऑलरेडी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। Yes, sir. आप लोग कैंसिल करके देख लीजिएगा, 16.66. दोनों को कैंसिल करने से कितना होगा हम लोग का, 16.66. 16.66। तो क्या निकल गया हम लोग का, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों का। Yes, sir. एनी डाउट, No, sir. एनी प्रॉब्लम। No, sir. बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन Yes, sir. और इम्पोर्टेंट भी है। थैंक यू।